बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला कुल्ली मन तबिअहुम व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन। इराब तक़दीरी की तीन सूरतें। तक़दीरी यानी मान लिया जाए, बोल लफ्ज़ों में ना हो, ठीक है। तीन सूरतें हैं, उनमें से पहली सूरत, उसका एराब यह है कि तीनों हालतों में एराब तक़दीरी होता है। तीनों हालतों में एराब यानी रफ़्अ, नस्ब, जर, तीनों हालतों में एराब तक़दीरी होता है। लफ्ज़ों में तो बोला नहीं जाता लेकिन मान लिया जाता है। यह एराब दो इसमों का है। एक इसमें मक़सूर का, जैसे हादा मूसा, रअयतु मूसा, मररतु बि मूसा। अब देखो, हालत रफ़ई में, हालत नस्बी में और हालत जर्री में, तीनों हालतों में ये बिल्कुल यकसा रहा है। हालांकि ये मौरब है, मबनी नहीं है। ज़ाहिरी सूरत के लिहाज से यकसा है, लेकिन इस पर एराब माना जाएगा, ठीक है, इस पर एराब माना जाएगा। इसमें मक़सूर। दूसरा, जमा मुज़क्कर सालिम के अलावा किसी भी इस्म का, जबकि वो याए मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ़ हो। कोई भी इस्म जो जमा मुज़क्कर सालिम नहीं है और वो या मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ़ है, तो उसका एराब भी ये पहली सूरत के तर्ज पर आएगा। जैसे हादा ग़ुलामी, ग़ुलाम था, ग़ुलामी मेरा ग़ुलाम। हादा ग़ुलामी हालत रफ़ई, रअयतु ग़ुलामी हालत नस्बी और मररतु बि ग़ुलामी हालत जर्री। तो हो गई पहली सूरत। दूसरी सूरत का एराब यह है कि रफ़ा और जर तक़दीरी होता है और नस्ब लफ्ज़ी। यह एराब इसमें मनक़ूस का है। जैसे जा अल क़ाज़ी, रअयतुल क़ाज़िया, मररतु बिल क़ाज़ी। अब देखो, जा अल क़ाज़ी और मररतु बिल क़ाज़ी, न रफ़ा और जर ये दोनों तक़दीरी हैं। और रअयतुल क़ाज़िया लफ्ज़ों में आया नहीं आया, रअयतुल क़ाज़िया नस्ब लफ्ज़ी होता है। तीसरी सूरत रफ़्अ वाव तक़दीरी से होता है। इस तीसरी सूरत में का जो एराब होता है उसमें रफ़्अ वाव तक़दीरी से, नस्ब जर या मा क़ब्ल मकसूर लफ्ज़ी के ज़रिए। यह एराब जमा मुज़क्कर सालिम का है जबकि वो याए मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ़ हो। जैसे जा मुस्लिमिय्या, रअयतु मुस्लिमिय्या, मररतु बि मुस्लिमिय्या। हालत रफ़ई में मुस्लिमिय्या में जमा का वाव या हो गया है, इसलिए ये एराब तक़दीरी है। और हालत नस्बी जर्री में जमा की या मौजूद है, इसलिए ये एराब लफ्ज़ी है। अच्छा, तुमने गौर किया होगा, जा मुस्लिमिय्या, रअयतु मुस्लिमिय्या, मररतु बि मुस्लिमिय्या। देखो, मुस्लिमिय्या 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 एक ही तरह का है। और अभी तुम ये पूछ सकते हो कि भाई अभी तुमने ये बात बताई है कि वाव तक़दीरी होता है, इसका रफ़ा जो है वो वाव तक़दीरी है, तो फिर ये क्या बात है? इसको समझने के लिए हाशिया देखो, हाशिया देखो। हालत रफ़ई में मुस्लिमिय्या, हालत रफ़ई बता रहे हैं, हालत रफ़ई, ठीक है। मुस्लिमिय्या की असल मुस्लिमून आया। भाई जमा मुज़क्कर सालिम है ना, तो जमा मुज़क्कर सालिम क्या होगा? मुस्लिमूना, ठीक है। हालत रफ़ई में वाव मा क़ब्ल मज़मूम और या मुतकल्लिम आ गई, तो मुस्लिमून आया, ठीक है। अब तुम्हें ये मालूम है कि इजाफ़त की वजह से नून गिर जाता है जमा मुज़क्कर सालिम का और तस्निया का, तो जमा का नून इजाफ़त की वजह से गिरा। फिर मरमियुन के कायदे से वाव को या से बदल कर या में इदगाम किया। अब कौन सा कायदा वो आएगा अभी आगे। वाव को या से बदल दिया और या में इदगाम कर दिया। जैसे मुस्लिमून आया था, फिर मुस्लिमूया हुआ, फिर मुस्लिमुय्या हुआ। वाव को या से बदल के इदगाम कर दिया उस दूसरे वाले या में, मुस्लिमुय्या हो गया। फिर या की मुनासबत से मीम के पेश को ज़ेर से बदला, तो मुस्लिमिया हो गया, ठीक है।
बस इसमें जमा का वाव या से बदल गया है, क्योंकि हमने अभी कहा है ना मुस्लिमुय्या था फिर मुस्लिमिया हुआ है। तो मुस्लिमुय्या क्या था असल में, मुस्लिमुया था, वो वाव था वो या से बदल गया, इसलिए माना जाएगा वाव ही, तकदीरी वाव है, इसलिए ये एराब तकदीरी है। वाव क्योंकि या से बदल गया है इसलिए ये एराब तकदीरी है। हालत नस्बी और जर्री में मुस्लिमीना, देखो मुस्लिमीन हालत नस्बी क्या है, नस्बी जर्री क्या होती है जमा मुज़क्कर सालिम की, मुस्लिमीना, तो मुस्लिमीनया था, ठीक है, और नून गिर जाएगा इजाफत की वजह से तो यह हो जाएगा मुस्लिमिया, और या को या मुदगम कर देंगे तो मुस्लिमिया हो जाएगा, ठीक है। नून इजाफत की वजह से गिरा और या का या में इदगाम किया, बस यहाँ जमा किया असली हालत में बाकी है, इसलिए ये एराब लफ्ज़ी है। और मरमीयुन का कायदा ये है, मरमीयुन का कायदा समझो, जब वाव और या गैर मुबद्दल या गैर मुबद्दल ऐसे कलिमे में जमा हो जिसमें इल्हाक न हुआ हो और दोनों में से पहला साकिन हो, तो वाव को या से बदलकर इदगाम करते हैं। फ़ायदा इसमें मकसूर, अब देखो हमने पीछे पढ़ा था ना इसमें मकसूर, इसमें मकसूर, ठीक है, पहली सूरत जो थी उसमें का जो पहला इसमें है वो इसमें मकसूर है। इसमें मकसूर किसे कहते हैं, इसमें मकसूर वो इसमें जिसके आखिर में अलिफ मकसूरा हो, यानी वो अलिफ जो खींच कर नहीं पढ़ा जाता, जैसे मूसा, सलमा, इसकी और तरह से भी तारीफ़ करते हैं, लेकिन क्योंकि इस किताब में हमारा जो मकसद है वो सिर्फ ऊपर ही ऊपर से तारुफ़ कराना है नहव की बुनियादी चीज़ों का। आगे जाके हम इंशाल्लाह इन चीज़ों को तफसील के साथ जब पढ़ेंगे तो फिर इंशाल्लाह हम वो जो दूसरी तारीफ़ात आती हैं वो भी हम पढ़ेंगे। इस वक्त नहीं वो बताई जाएंगी तारीफ़, क्योंकि वो आपके काम की नहीं है, इस वक्त तुम्हारे काम की बिल्कुल नहीं हो, और आदमी का जहन वो तशवीश में पड़ जाता है कि भाई ये है या ये है या ये है। अभी सिर्फ ये याद रख लो कि इसमें मकसूर वो इसमें जिसके आखिर में अलिफ मकसूरा हो, यानी वो अलिफ जो खींच कर नहीं पढ़ा जाता, जैसे मूसा, सलमा। इसमें मनकूस, अब देखो ये इसमें मनकूस आया है, ये रहा दूसरी सूरत जो थी ये इसमें मनकूस थी। वो इसमें जिसके आखिर में या माक़ब्ल मकसूर हो, जिसके आखिर में या माक़ब्ल मकसूर हो, ऐसा या हो कि जिसका माक़ब्ल मकसूर हो, जैसे क़ाज़ी, राज़ी, ठीक है। अच्छा एक बात यहाँ नहीं बताई गई है और वो इतनी ख़ास भी नहीं है, वो ये है कि ये जो इसमें मनकूस का जो एराब है ये उस सूरत में है कि जब इस पर अलिफ लाम हो, और अगर अलिफ लाम हटा दिया जाएगा तो फिर हालत रफ़ई और जर्री में या गिर जाएगा। हालत रफ़ई और जर्री में जबकि अलिफ लाम हम गिराएंगे तो ये या गिर जाएगा इसका आखिर का, जैसे जा क़ाज़िन, रअयतु मररतु बिक़ाज़िन, और हालत नस्बी में या लौट आएगा और उस पर ज़बर भी होगा, यानी फ़तहा, रअयतु क़ाज़ियन, ठीक है। आज के सबक का खुलासा, आज के सबक में हमने 3 सूरतें पढ़ी हैं। पहली सूरत तीनों हालतों में एराब तकदीरी होगा। ये एराब 2 इसमों का है, एक इसमें मकसूर का और दूसरा हर उस इस्म का जो जमा मुज़क्कर सालिम ना हो और या मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ हो, यानी जमा मुज़क्कर सालिम के अलावा किसी भी इस्म का जबकि वो या मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ हो तो उसका ये एराब होगा। क्या एराब होगा कि तीनों हालतों में एराब तकदीरी होगा। दूसरी सूरत रफ़ और जर तकदीरी होता है और नस्ब लफ्ज़ी, यह एराब इसमें मनकूस का है।
ठीक है। तीसरी सूरत, अच्छा मैंने जो बताया था कि ये अलिफ लाम होगा तो ऐसे ये अराब आएगा। अगर अलिफ लाम ना भी हो तब भी देखो, जा क़ाज़िन, मररतु बिक़ाज़िन, दोनों तक़दीरी हैं। और रअयतु क़ाज़ियन ये लफ्ज़ी है, ठीक है। अलिफ लाम होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अलिफ लाम होगा तो या बाकी रहेगा, अलिफ लाम ना होगा तो रफ़ और जर में या गिर जाएगी। तीसरी सूरत, उसका एराब यह है कि वाव तक़दीरी से रफ़ा और नस्ब जर या मा क़ब्ल मकसूर से। और ये जो वाव तक़दीरी है ये क्योंकि या से बदल जाता है, अभी हम पढ़ चुके हैं, इसलिए देखने में एक ही लगते हैं तीनों। जा मुस्लिमी या रअयतु मुस्लिमी या मररतु बिमुस्लिमी या। यह एराब किस इस्म का है? जम्अ मुज़क्कर सालिम का, जबकि वो या मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ हो। फिर आखिर में हमने इसमें मकसूर की तारीफ़ पढ़ी कि इसमें मकसूर वो इसमें जिसके आखिर में अलिफ़ मकसूरा हो, यानी वो अलिफ़ जो खींच कर नहीं पढ़ा जाता, जैसे मूसा, सलमा वगैरह। और इसमें मनकूस वो इसमें जिसके आखिर में या मा क़ब्ल मकसूर हो, जैसे क़ाज़ी, राज़ी वगैरह। अब तक के लिए इतना ही। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।